अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का 5वां लेसन साइंस फर्स्ट का सब्ज़ तवानाई की जानिब। ठीक है, इससे पहले वाले जो भी लेसन है हम लोग ने कर चुके हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, उसको चेक करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसमें है तवानाई और तवानाई के इस्तेमाल। बहुत सारी हम तवानाई देखते हैं और उसके इस्तेमाल। रोटी कपड़ा मकान की तरह आज तवानाई इंसान की बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। जिस तरह रोटी कपड़ा मकान इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, उस तरीके से तवानाई भी इंसान की बुनियादी ज़रूरत आज बन चुकी है। हमारे मुख्तलिफ़ कामों के लिए हम मुख्तलिफ़ शक्लों की तवानाई का इस्तेमाल करते हैं। हम बहुत सारे काम जो रोज़मर्रा के काम हैं उसके लिए बहुत सारी एनर्जीज़ का यूज़ करते हैं, तवानाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे है मैकेनिकी तवानाई का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फिर सूती तवानाई का इस्तेमाल करते हैं यानी आवाज़ की तवानाई। उसके बाद है ज़ियाई तवानाई का इस्तेमाल करते हैं यानी रोशनी की तवानाई। उसके बाद में है कीमियाई तवानाई का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, केमिकल्स से जो तवानाई मिलती है। उसके बाद में हरारती तवानाई, आग वगैरह की तवानाई जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये तवानाई की कुछ मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। ठीक है, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि तवानाई एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील की जा सकती है। मतलब एक तवानाई को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में हम लोग तब्दील कर सकते हैं। जैसे बरकी तवानाई कन्वर्ट हो रही है, तब्दील हो रही है ज़ियाई तवानाई में, मतलब लाइट की तवानाई में, रोशनी की तवानाई में कन्वर्ट हो रही है। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान रखिए कि तवानाई को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में मुंतकिल किया जा सकता है। ठीक है, इसी के बेस पर हम लोग आगे का चैप्टर करने वाले हैं। तो देखिए बिजली की तवानाई, बर्क़ की तवानाई जो है उसका हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के लिए करते हैं, राउटर चलने के लिए भी बिजली की तवानाई, बर्क़ी तवानाई की ज़रूरत है। फिर उसके बाद में एसी चलने के लिए भी ज़रूरत है, और सारे घर के बाकी सब अप्लाइंसेस जो हैं उसके लिए भी, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है वगैरह, के लिए भी तवानाई की ज़रूरत है। अगर बिजली नहीं हो, बरकी तवानाई ना हो, बिजली कट जाए तो क्या होगा, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी और मोबाइल की चार्जिंग उतरने के बाद वो भी बंद हो जाएगा। तो मतलब हम इस पर मुनहसिर करते हैं पूरी तरीके से। अब ये बिजली आती कहाँ से है, बिजली की पैदावार कहाँ से होती है। ठीक है, तो बिजली की पैदावार के लिए हम लोग ने देखो साइंस फर्स्ट में जो चौथा लेसन है उसमें पढ़े हैं कि जनरेटर के ज़रिए से किस तरीके से बर्क़ पैदा होती है। ठीक है, तो वही है कि बरकी तवानाई की जो पैदावार है वो माइकल फ़ैराडे के दरियाफ़्त करदा बरकी मकनातीसी इमाले के उसूल पर की जाती है। यानी जो मकनातीसी इमाले का जो माइकल फ़ैराडे ने उसूल दरियाफ़्त किया, उसके बिना पर जो है बरकी तवानाई पैदा होती है, बर्क़ पैदा होती है। ये उसूल क्या है, मौसल बर्क़ तार के एतराफ़ मकनातीसी इलाका मुसलसल तब्दील हो तो मौसल बर्क़ तार बरक़ी कवा का फ़र्क पैदा करती है। मतलब जैसा आपको देखो क्या होगा कि अगर हम लोग मकनातीस के करीब, मकनातीस को जो है वो सोलेनाइड में लेकर जाएं, ठीक है, उसके करीब लेके जाएं तो मकनातीसी मैदान चेंज होगा, जिसकी वजह से जो गैलोमीटर का कांटा है वो चेंज होगा, जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, जैसे हम करीब लेके जा रहे हैं तो मकनातीसी मैदान चेंज हो रहा है, जैसे दूर लेके जा रहे हैं तो फिर एक और बार मकनातीसी मैदान चेंज होता है, इसलिए कांटा फिर से हिलता है। तो यानी बर्क़ पैदा हो गई वहाँ पर। यानी अगर हम लोग इसका अपोजिट अमल करें, सोलेनाइड को रखें, अब मकनातीस को रखें और सोलेनाइड को लेके जाएं, तब भी बर्क़ आपको पैदा होते हुए नज़र आएगी। तो यानी सिर्फ इसमें इतना आपको पॉइंट नोट करने वाला है कि जैसे ही हम लोग मकनातीसी मैदान की तब्दीली करेंगे तो बर्क़ पैदा होती है। इसी उसूल पर मुनहसिर एक आला है, बर्क़ पैदा करने वाला है, जिसे जनरेटर कहते हैं। जनरेटर में क्या होता है, दो मकनातीस होते हैं लालनुमा, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और हम लोग उसको सोलेनाइड को दरमियान में घुमाते हैं। ठीक है, कॉइल को दरमियान में हम लोग उसको घुमाते हैं। ठीक है, घुमाने से क्या होता है, मुसलसल मकनातीसी मैदान तब्दील होता है, चेंज होता है, जिसकी वजह से बर्क़ पैदा होती है। ठीक है, बर्क़ पैदा होती है। अब देखो इसमें एक चीज़ है कि जो सोलेनाइड घूम रहा है, इसको घुमाने के लिए भी तो कोई ना कोई तवानाई की ज़रूरत है।
इसको मुसलसल स्पीड में घुमाना है क्योंकि हमको ज़्यादा बिजली हासिल करनी है। ज़्यादा बिजली हासिल करने के लिए इसको ज़्यादा रफ्तार से घुमाना पड़ेगा और ज़्यादा स्पीड में घुमाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को कोई ना कोई तवानाई की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम लोग इसको घुमाएंगे। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे देखो जो पावर प्लांट होते हैं, मकनातीसी बरकी मराकज़ होते हैं जहाँ पर बर्क़ पैदा की जाती है, वहाँ पर यही उसूल काम करता है। जैसे देखो ये एक जो है टरबाइन है, ये स्टीम टरबाइन है, भाप का टरबाइन है। ठीक है, और उसके साथ में हम लोग ने एक रॉड जोड़े हैं और रॉड के साथ में जो है वो जनरेटर लगा दिया है। अब जनरेटर के अंदर क्या होता है, लालनुमा मकनातीस होगा और कॉइल होगी। ठीक है, और उसके साथ में हम लोग ने ये बिजली के 2 तार जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक पाइप से यहाँ पर हम लोग इसके ऊपर ज़्यादा दबाव से और स्पीड से भाप छोड़ेंगे। भाप छोड़ेंगे तो क्या होगा, टरबाइन घूमना शुरू करेगा। टरबाइन घूमेगा तो रॉड घूमेगी, रॉड घूमेगा तो अंदर का जो कॉइल है वो मकनातीस के दरमियान में घूमेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बिजली पैदा होगी कुछ ऐसे। ठीक है, अब ये बिजली पैदा हो गई यहाँ पर। इसको अब ये जो एक तवानाई की हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ी ना, तो देखो इसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या हम लोग को ज़रूरत पड़ी, कौन कौन सी चीज़ों की। टरबाइन घुमाने के लिए मुनासिब तवानाई का ज़रिया चाहिए। जैसे हमने यहाँ पर क्या इस्तेमाल किए थे, भाप की तवानाई इस्तेमाल किए थे। ठीक है, कोई ना कोई ज़रिए चेंज होते जाएंगे, भाप की तवानाई होगी या कोई और तवानाई होगी। टरबाइन घूमेगा उससे, तो बाद में फिर टरबाइन घूमना चाहिए। टरबाइन घूमेगा तो उससे अंदर जनरेटर के अंदर जो कॉइल है वो घूमेगा, यानी जनरेटर के बाद में आएगा, फिर बाद में उससे बाद में क्या बनेगी, बरकी तवानाई। ठीक है, तो ये एक रवा खाका है इसका। ठीक है, बेसिक रवा खाका है बिजली की पैदावार का। अब हम लोग देखते हैं हरारती तवानाई पर मुनहसिर बिजली की तवानाई की पैदावार। मतलब हरारती तवानाई के जो मराकज़ हैं जहाँ पर थर्मल पावर प्लांट है, हरारती तवानाई के जो बर्क़ पैदा करने वाले मराकज़ हैं, वहाँ पर क्या सिस्टम होता है। देखो आपको दिख रहा होगा पत्थर का कोयला है। ठीक है, ये ईंधन है हमारा। इसके बाजू में एक है डब्बा जिसका नाम है बॉयलर। बॉयलर के साथ में जुड़ा हुआ है चिमनी। ठीक है, ये सब मैं आपको पहले पार्ट बता रहा हूँ, फिर बाद में इसके फंक्शनिंग जो है, इनके काम जो है वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। अब इसके साथ में हमारा जुड़ा है टरबाइन से निकली है एक रॉड के साथ में जुड़ा हुआ है जनरेटर में से अब निकली है वायर जो है वो ट्रांसमिशन लाइन, जो बिजली की तारें खींची हुई है वहाँ तक जुड़ी हुई है। ठीक है, ये आपको ऊपर की पूरी फंक्शनिंग समझ में आ गई होगी। क्या क्या है, हमारे पास ईंधन है, फिर चिमनी है, फिर उसके बाजू में बॉयलर है, फिर उसके बाद में बाजू में टरबाइन है, टरबाइन के बाजू में जनरेटर है, जनरेटर के बाजू में तार जो है वो खींची हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो टरबाइन है, टरबाइन से एक पाइप कनेक्ट होता है बॉयलर के साथ में, और वो पूरा एक साइकिल बनता है इस तरीके से। ठीक है, एक साइकिल बना हुआ होगा पूरा। उसके साथ में अब आगे होता है यहाँ पर एक आला है तकसीफ़ करने वाला, यानी ठंडा करने वाला ये आला है। इसकी फिर फंक्शनिंग मैं आपको बताऊँगा। उसके साथ में लगा हुआ एक पंप। ठीक है, और उसके साथ में अब यहाँ पर ये एक पाइप जुड़ा हुआ था, ऐसा यू टाइप का पाइप जुड़ा होता है, और वो होता है कूलिंग टावर के साथ, यानी सर्द करने वाला मीनार। इसके साथ में ये पाइप जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये हमारे पूरे इसमें जो है जितने पार्ट्स है ये पूरे पार्ट हैं। ठीक है, ये सारे पार्ट हैं, इसके ज़रिए से हम लोग बिजली यहाँ पर पैदा करेंगे। अब क्या होता है यहाँ पर, इसमें हम लोग ने बॉयलर में भर दिए पानी। ठीक है, कुछ ऐसे पानी भर गया। अब हम लोग कोयला जलाएंगे, और कोयला जलाने से क्या होगा, यहाँ पर आग लग जाएगी। ठीक है, आग लग जाएगी। आग लगने से क्या होगा, बॉयलर का पानी गर्म होगा और वो क्या किस में तब्दील हो जाएगा, भाप में तब्दील हो जाएगा ये पानी। ठीक है, और ये भाप जो है वो ज़्यादा दबाव, ज़्यादा प्रेशर के साथ में पाइप से निकलेगी। पाइप से निकलने के बाद में उसकी वजह से टरबाइन घूमेगा, कुछ ऐसे घूमेगा। ठीक है, टरबाइन घूमने से क्या होगा, कॉइल घूमेगा, रॉड घूमेगा, रॉड घूमने से जनरेटर के अंदर का कॉइल घूमेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बिजली पैदा हो जाएगी। ठीक है, ये बिजली पैदा हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, जो पाइप में से भाप निकली और टरबाइन को घुमाई, वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देगी। ठीक है, जितनी ताकत से वो निकली थी, जिस दबाव के साथ निकली थी, वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देगी, और वो भाप नीचे वाले पाइप में आ जाएगी। और वहाँ पर वो काम होगा तकसीफ़ करने वाले आले का, वो भाप को ठंडा करेगा, यानी पानी में तब्दील करेगा। और पानी में तब्दील करने के लिए अब आता है कूलिंग टावर, यानी सर्द करने वाला जो मीनार है उसका रोल।
अब सर्द करने वाले मीनार में से पानी आएगा और वो पानी घूम कर वापस जाएगा। तो जो सर्द करने वाले मीनार से जो पानी आया और ऊपर से भाप आई, तो अब ये जो भाप की जो गर्मी है वो सर्द करने वाले मीनार से जो पानी आ रहा है, ठीक है, उसको जज़्ब कर लेगा। गौर से सुनिए, सर्द करने वाले मीनार से जो पानी आ रहा है, ऊपर से जो भाप आ रही है, उसकी जो गर्मी है सर्द करने वाले मीनार से जो पानी आया वो जज़्ब कर लेगा और गर्म होकर वापस सर्द करने वाले मीनार में चला जाएगा, जिसकी वजह से सर्द करने वाले मीनार पर क्या होगा, गर्म भाप और जो है उधर गर्म हवा निकलेगी उसके अंदर से, ठीक है। अब यहाँ पर तकसीफ़ करने वाले आले में जो पानी गैस की हालत में था, यानी भाप की हालत में था, वो क्या हो जाएगा, माए बन जाएगा। माए बनने के बाद में वो आ जाएगा नीचे, नीचे आने के बाद ये पंप के साथ में वापस ऊपर जाएगा। यानी ऐसा एक साइकिल चलता रहेगा, टरबाइन से लेकर नीचे आएगा, पंपिंग होगी और फिर बाद में वापस ऊपर जाएगा। तो ये साइकिल चलता रहेगा और सर्द करने वाले मीनार से ठंडा पानी आएगा और गर्म पानी जाता जाएगा। इस तरीके से सिंपल सी इसकी जो है टेक्निक इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ क्या होगा। अब ये जो ये पूरा सिस्टम हुआ, इसके बाद में ये चिमनी जो है हमारी, चिमनी से निकलेगा काला काला धुआं जो करेगा हवा को आलूदा, ठीक है, जैसा निकलता हुआ आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें है, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि हम लोग ने इसमें क्या क्या फंक्शन, क्या क्या काम हुआ, ठीक है। जो हरारती जो मराकज़ हैं बिजली पैदा करने के, वहाँ पर ये जो काम होता है, इसको काम को आपको ये ड्राइग्राम जो दिख रही है, जो आपको तस्वीर दिख रही है, ये आपके पर्चे में नहीं आएगी, लेकिन इसके बारे में रवा खाका ज़रूर पूछा जाता है। तो रवा खाका देख लीजिए क्या होता है, हरारती तवानाई से बरकी तवानाई पैदा करने का रवा खाका। अब देखो यहाँ क्या है, हमारे पास ईंधन कोयला है, ठीक है, कोयला है, उसने क्या किया, पानी से भाप पैदा करने वाला जो है एक बॉयलर है हमारे पास। उसके बाद में है टरबाइन, यानी भाप से चलने वाला जो टरबाइन है वो। उसके बाद में हमारे पास है जनरेटर से क्या होगा, फिर बिजली बनेगी, ठीक है, यानी बरकी तवानाई। ये एक स्टेट आपका रवा खाका हो गया। जो नीचे सर्द करने वाला या तकसीफ़ करने वाला जो हिस्सा है, यानी सर्द करने वाला जो भाप को पानी बनाने वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर एक आपको साइकिल बतानी होगी कुछ ऐसे कि भाप को दोबारा पानी में तब्दील करने वाला आला। फिर अब ये जो सर्द कर देगा तो ये पानी वापस बॉयलर में जाएगा, यानी ये ऊपर की तरफ एक आपको एरो दिखाना पड़ेगा, ये एक साइकिल आपको दिखाना पड़ेगी, ठीक है। तो ये इसकी फंक्शनिंग है, ये इसका काम है, ठीक है। जो इसमें आलात लगे हुए हैं वो ऐसे हैं कुछ, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें एक और रवा खाका है जो आपको समझना है कि तवानाई की जो शक्ल तब्दील हो रही है, जो हम लोग ने लेक्चर के स्टार्ट में देखे थे कि बरकी तवानाई जो लाइट की तवानाई में तब्दील हो रही थी, तो वैसे ही यहाँ पर जो तवानाई है कीमियाई तवानाई है, कोयले के अंदर कीमियाई तवानाई होती है, वो किस में तब्दील हो रही है, इसको हम लोग पूरा इसमें रवा खाके में लिखेंगे, हरारती बरकी तवानाई मरकज़ में तवानाई की तब्दीली। अब तवानाई की जो तब्दीली है वो कैसे होती है, देखो, कोयले की कीमियाई तवानाई जो है वो तब्दील होगी सबसे पहले हरारती तवानाई में। आग लगेगी ना, तो आग तो हरारती तवानाई, तो हरारती तवानाई में तब्दीली होगी, हरारती तवानाई की तब्दीली होगी भाप में तवानाई बिल हरकत, यानी भाप की जो प्रेशर वाली भाप छोड़ रहा था एकदम जोर के साथ में जिससे टरबाइन घूम रहा था, वो तवानाई बिल हरकत भाप की। फिर उसके बाद में जो टरबाइन घूम रहा है, तो टरबाइन में तवानाई बिल हरकत पैदा होगी जब भी वो तेज़ी से घूमेगा, और फिर बाद में जनरेटर का कॉइल घूमेगा, तो उसके बाद में है, फिर बाद में जनरेटर का कॉइल घूमेगा तो क्या पैदा करेगा, बिजली। तो ये बरकी तवानाई, यानी कीमियाई तवानाई को हम लोग ने बरकी तवानाई में तब्दील कर दिए हैं इस तरीके से, ठीक है। ये पूरा इसका फंक्शन ही था। अब इसके बाद में इसके कुछ मसाइल भी हैं, जैसा कि आपको ये जो दिख रहा है यही है हरारती तवानाई का मरकज़ जिसमें बिजली पैदा की जाती है, ठीक है, हरारती बरकी तवानाई का मरकज़, ठीक है। देखो आपको यहाँ चिमनी भी दिख रही है जिससे धुआं निकल रहा है और वो आलूदा कर रहा है हवा को, ठीक है, हवा की आलूदगी इसके ज़रिए हो रही है। उसके बाद में कूलिंग टावर वगैरह भी दिख रहे होंगे। अब जो हवा की आलूदगी हो रही है तो इसके 3 मसाइल हैं, 3 मसाइल आते हैं, आपको 3 ही मसाइल लिखना एकदम सिंपल है। पहला, कोयले के जलने से पैदा होने वाली फ़िज़ाई आलूदगी, यानी कोयला जब जलेगा तो उससे फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होगी। तो उससे क्या होता है, कोयले के एतराक़ से फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी सेहत के लिए मुज़ीर गैसों का इखराज होता है, यानी 3 गैसें खारिज हो रही हैं। कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये 3 गैसें जो है वो खारिज होती हैं, ठीक है, और ये सेहत के लिए मुज़ीर होती हैं। दूसरा,
कोयले के एहतराक से ईंधन के इंतहाई बारीक ज़र्रात हवा में शामिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ख़तरनाक तनफ़ुसी अमराज लाक होते हैं। यानी जो कोयले के अंदर जो केमिकल के पार्टिकल्स होते हैं, जो बारीक बारीक ज़र्रात होते हैं, वो हवा में शामिल हो जाते हैं, जिसको हम सांस लेते हैं तो हमारी सेहत के लिए ये भी ख़तरनाक है। तनफ़ुसी अमल के लिए उससे फेफड़े जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब देखो तीसरा है इसमें, इस अमल में इस्तेमाल होने वाला ईंधन यानी कोयला के ज़ख़ायर ज़मीन में महदूद है, यानी महदूद ज़ख़ीरा है, ये कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मुस्तक़बिल में बिजली पैदा करने के लिए इसकी फ़राहमी में यकीनी रुकावट पेश आएगी। यानी इसकी जो फ़राहमी है, जैसा आज सप्लाई हो रहा है, जितनी आज बिजली में बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, कल ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये महदूद इसके ज़ख़ायर हैं। तो इसको बनाने में ये 3 मसाइल हैं। ठीक है, इस चैप्टर ये जो पहला इस पार्ट में इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके आगे की देखेंगे कि जौहरी मराकज़ में जो बिजली पैदा होती है वो कैसे होती है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।